आज हम आपको पढ़ाते हैं मोल कॉन्सेप्ट। मोल क्या होता है, मोल वो पढ़ाते हैं। ठीक है बेटा, ध्यान से देखना। मोल एक बेटा जो हमने लिखा फ्रीऑन का फॉर्मूला, फ्रीऑन 11। फ्रीऑन आपने सुना होगा, क्लोरोफ्लोरोकार्बन को फ्रीऑन बोलते हैं। किसको बोलते हैं? क्लोरोफ्लोरोकार्बन को फ्रीऑन बोलते हैं। ये होता है CF2Cl2, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, फ्रीऑन 12 बोलते हैं इसे। क्या बोलते हैं? फ्रीऑन 12। और ये है फ्रीऑन 11, ये होता है CCl3F, CCl3F। इसके आगे देखें बेटा, ये लिखा है कलेक्शन टर्म स्टेट द स्पेसिफिक नंबर ऑफ आइटम। क्या क्या है इसके बेटा? 1 डजन डोनट, 12 डोनट, मतलब 1 दर्जन में 12 केले होते हैं। मालूम है कि नहीं भैया? 1 रीम पेपर में कितने होते हैं? 500 सीट होती हैं। कितनी होती हैं? बहुत सारी सीट इकट्ठी करके रख दी, 500 सीट। 1 कैश में क्या होता है? 24 कैन, कुछ भी 24 होते हैं। 1 कैश में कुछ भी ले, क्या होता है? 24। क्या होता है? 24। ठीक है बेटा। इसके बाद हम देखते हैं मोल ऑफ एटम। A mole of atom collection that contain, क्या रखता है? The same number of particle as there are carbon atom in 12 ग्राम of carbon। 12 ग्राम कार्बन में सेम नंबर ऑफ कितने? 1 मोल। भैया मैंने बोला 6.02 10 की पावर 23 एटम ऑफ एन एलिमेंट। ये क्या होता है? एवोगैड्रो नंबर। एवोगैड्रो नंबर क्या होता है? एवोगैड्रो नंबर। 1 मोल एलिमेंट, नंबर ऑफ एटम, नंबर ऑफ एटम क्या? 1 मोल कार्बन में 6.023 10 की पावर 23 कार्बन एटम। 1 मोल सोडियम में 6.023 10 की पावर 23 सोडियम एटम। 23 या 22 ले ले से कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है बेटा। हमने बोला 1 मोल ऑरस, ऑरस माना होता है गोल्ड, गोल्ड का सिंबल है ऑरस, इसे ऑरम बोलते हैं लैटिन में, लैटिन वर्ड में इसे ऑरस आया। ऑरस क्या होता है? 6.02 10 की पावर 23 एटम। कोई भी एलिमेंट लें, कोई भी एटम लें, 1 मोल में उतने ही एटम होंगे। ठीक है, ध्यान रखना। आपने देखा कंपाउंड, 1 mole of compound, a mole of a covalent compound has the Avogadro number of molecules। भैया 1 मोल में हमने बोला 1 मोल CO2 में कितने? 6.02 इंटू 10 की पावर 23 CO2 मॉलिक्यूल्स। 1 मोल H2O मॉलिक्यूल्स में इतने ही H2O मॉलिक्यूल्स, कितने? 6.02 10 की पावर 23 H2O मॉलिक्यूल्स। 1 मोल कुछ भी है उसके इक्वल उतना ही होगा। आपने देखा आयनिक कंपाउंड देखे कंटेन एवोगैड्रो नंबर के। भैया क्या होता है? 1 मोल NaCl में 6.023 10 की पावर 23 NaCl फॉर्मूला यूनिट। 1 मोल K2SO4, NaCl को कॉमन सॉल्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कॉमन सॉल्ट। लिया आपने नमक, नमक खाया कभी के नहीं? भैया कहते हैं ना लोग नमक खाया है तो गोली भी खा। भैया देखो इधर, ये भी सॉल्ट है K2SO4। पोटेशियम सल्फेट में कितने? 6.023 10 की पावर 23। वही आपका सब कुछ इक्वल होता है। इसके बाद बेटा 1 मोल कार्बन में इतने कार्बन एटम, 6.02 10 की पावर 23 कार्बन एटम। 1 मोल एल्यूमिनियम में 6.023 10 की पावर 23 एल्यूमिनियम एटम। 1 मोल सल्फर में 6.02 10 की पावर 23 सल्फर एटम। 1 मोल H2O में कितने मॉलिक्यूल्स? इतने ही 6.023 10 की पावर 23। तो इससे सिंपल क्या हो सकता है बताओ भैया? 1 मोल CCl4 को बोलते हैं कार्बन टेट्राक्लोराइड। कार्बन टेट्राक्लोराइड मार्केटिंग नाम इसका है पायरीन। मार्केट में किसके काम आता है?
फायर एक्सटिंग्विशर माने आग बुझाने के काम आता है। किसमें आता है? आग बुझाने। इसमें कितने होते हैं मोल? कार्बन टेट्राक्लोराइड, टेट्राक्लोरोमीथेन आईयूपीएसी बोलते हैं इसको। तो क्या हुआ 6.02 10 की पावर 23 क्या CCl4 मॉलिक्यूल्स। कोई भी ले लें, जितने मॉलिक्यूल्स 1 मोल, जो भी मॉलिक्यूल्स लेंगे उसमें 6.023 10 की पावर 23 मॉलिक्यूल्स होंगे। एटम लेंगे तो एटम होंगे, आयन लेंगे तो आयन होंगे, कंपाउंड लेंगे कुछ भी लेंगे वो सब कुछ क्या होगा आपका J होगा। इसके अलावा बेटा ये लिखा एवोगाड्रो नंबर। एवोगाड्रो नंबर कितना होता है? वही आपका 6.023 10 की पावर 23 कैन रिटर्न एज द क्वांटिटी इक्वलिटी एंड 2 कन्वर्जन फैक्टर। इससे कन्वर्जन 1 मोल में 6.02 10 की पावर 23 पार्टिकल होते हैं। बेटा इसको नीचे ले जाए तो J बन गया, इसको नीचे ले जाए तो J बन गया कन्वर्जन फैक्टर में। 6.02 10 की पावर 23 पार्टिकल 1 मोल या फिर 1 मोल अपॉन 6.02 10 की पावर 23 पार्टिकल। एक इस छोटा सा न्यूमेरिकल देखते हैं इसके लिए। देखो इधर हमने बोला एवोगाड्रो नंबर इज यूज्ड टू कन्वर्ट मोल्स ऑफ द सब्सटेंस टू पार्टिकल। ये लिखा हाउ मैनी कॉपर, यू बोलते हैं कॉपर को, हाउ मैनी कॉपर एटम में इन 0.5 मोल कॉपर। भाई 0.5 मोल कॉपर में कितने कॉपर होंगे? भैया कितने मोल? क्या पूछा? हाउ मैनी एटम पूछा। एटम भैया कितने मोल में? इतने मोल में। अब देखो भैया एक मोल कॉपर में होते हैं 6.02 10 की पावर 23 कॉपर के एटम। तो 0.5 मोल में क्या होंगे? तो 0.5 मोल में ये देखो भैया कैंसिल कर दिया, 5 का इंटू कर दिया तो कितना आएगा? इंटू करेंगे तो 5 2 या 10 और 0 तो ये आएगा 13.01 इंटू 10 की पावर 23। 5 का मतलब 1/2, 0.5 का मतलब क्या होता है 1/2, 1/2 से इसको कर दें आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद ये लिखा है वही एवोगाड्रो नंबर का हाउ मैनी मोल्स ऑफ CO2। इसमें मोल पूछा, उसमें एटम पूछे। हाउ मैनी मोल्स ऑफ CO2 इन 2.5 इंटू 10 की पावर 23 मॉलिक्यूल्स में कितने होंगे? तो बेटा हमने बोला 6.023 10 की पावर 23 CO2 मॉलिक्यूल्स में होता है 1 मोल। तो इसमें कितना होगा? तो अब इसको तो जापान में चला गया। देखो इधर 23 जे है, 24 जे है, पावर कितनी बची? इसकी 1। जो पॉइंट से पॉइंट हटा दिए भैया अपन ने, एक 0 बढ़ा दिया। इसका डिवाइड करेंगे कितने टाइम जाएगा? 4 टाइम। फिर करेंगे डिवाइड कितने टाइम पॉइंट लगा के? 1 टाइम और फिर 5 टाइम। तो टोटल आपका आया 4.15 मोल CO2 कहेंगे, 4.15 मोल CO2। ठीक है बेटा। इसके बाद मैंने आपको बताया जे आप लोग घर पे सॉल्व करके देखना, यदि आपको आ जाए तो। नंबर ऑफ मोल ऑफ एटम इन 2 मोल एल्यूमिनियम में कितने होंगे? 2 मोल एल्यूमिनियम में। 1 मोल एल्यूमिनियम में कितने होते हैं मालूम है आपको? 1 मोल एल्यूमिनियम होते हैं 6.0 इंटू 10 की पावर 23। तो फिर 2 मोल में कितने होंगे? समझ जाओ, डबल हो गए। कितने हो गए? डबल। तो आपका आंसर कौन सा हो गया? जे वाला। ठीक, हम आपको सॉल्व करके दिखा देते हैं आगे, आपको ऐसी इच्छा है तो। देखो इधर, देखो भैया सी ऑप्शन होगा इसमें, गलती से क्या की। देखो इधर मैंने देखा 1 मोल में एल्यूमिनियम में होते हैं 6.02 10 की पावर 23 एल्यूमिनियम। तो 2 मोल में तो भैया मोल से मोल कैंसिल, ये क्या 2 का इंटू कर दिया, 12 1.2 के आसपास आपका आंसर आ गया। और इधर क्या है 2 पॉइंट इधर किसका दिया है तो एक पावर और हो गई। तो कितना आया 1.2 10 की पावर 20 और एल्यूमिनियम। इसके नीचे एक और दिया, देखो जी क्वेश्चन दे दिया है, क्या दिया है? नंबर ऑफ मोल ऑफ सल्फर इन 1.8 10 की पावर 24 एटम सल्फर। इसमें कितने हैं? तो अपन देखते हैं
भाई हमने बोला 6.02 इंटू 10 की पावर 23 एटम में कितने होंगे? 1 मोल होगा। कितना होगा? 1 मोल। तो फिर इतने एटम में कितना होगा? तो भैया जे चला जाएगा नीचे, ये ऊपर। देखो ये सॉल्यूशन भी इसका दिया है, इधर देखो जे दिया सॉल्यूशन, जे आया। इसमें क्या है? 23 से पहले तो जे को हटा देते थे भैया, 23 ऊपर, ये 24 ऊपर जाता है, जो माइनस की पावर हो जाएगी, माइनस ये प्लस की, ये 18 हो गया। 6 3 जा कितना होता है? 80। तो कितने मोल आए? 3 मोल। कितने आए? 3 मोल आए। तो जिसमें कौन सा ऑप्शन हो गया आपका? इसमें ऑप्शन सी दिया है, लेकिन जो अपना ऑप्शन है वो बी वाला सही है। कौन सा सही है? बी वाला, 3 मोल। आगे देखते हैं, जो लिखा है द सबस्क्रिप्ट इन द फॉर्मूला शो द रिलेशनशिप ऑफ एटम इन द फॉर्मूला द 1 मोल ऑफ ईच एलिमेंट इन 1 मोल ऑफ कंपाउंड। मैं अभी आपको बताया था ग्लूकोज है, ग्लूकोज का फॉर्मूला होता है C6H12O6। ग्लूकोज के 1 मॉलिक्यूल्स में कितने मोल? 1 मोल। कार्बन कितने हैं? 6 एटम ऑफ कार्बन में 6 मोल कार्बन के। हाइड्रोजन कितने हैं? 12 एटम ऑफ हाइड्रोजन में 12 मोल ऑफ हाइड्रोजन। ऑक्सीजन कितने हैं? 6 एटम ऑफ में कितने? 6 मोल ऑफ ऑक्सीजन। इसके बाद आपने देखा बेटा आगे एस्प्रिन। एस्प्रिन नाम जानते हैं? एस्प्रिन कि नहीं जानते? क्या होता है एस्प्रिन? मालूम आपको? एस्प्रिन होता है आपके थोड़े मोटे दर्द की दवा। दर्द हो गया भैया तो एस्प्रिन ले लो, फीवर हो गया भैया तो एस्प्रिन ले लो। कहते हैं ना लोग बाग, हाथ पैरों में पटकन पड़ी, पटकन, वो पटकन वह काय के लिए? एस्प्रिन खाओ, पटकन दूर करो। ठीक है भैया। एस्प्रिन, एस्प्रिन का होता है C9H8O4। एस्प्रिन का एक और नाम है एसिटोसैलिसिलिक एसिड। एसिटोसैलिसिलिक एसिड। कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है? 4। हाइड्रोजन की वैलेंसी कितनी होती है? 1। ऑक्सीजन की वैलेंसी कितनी होती है? 2। तो देखो मेरे प्यारे, हमने लिया आपका एस्प्रिन बनाते हैं 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 इनको अटैच कर दिया। लो भैया, इसके बाद इसमें क्या किया? OCO3 और यहाँ पर COOH। इसके बाद एक हाइड्रोजन यहाँ पर, एक हाइड्रोजन यहाँ पर, एक हाइड्रोजन यहाँ पर, एक हाइड्रोजन यहाँ पर। अब क्या करें? अल्टरनेट बॉन्ड लगा दो। अल्टरनेट जैसे अपन पढ़ने आते हैं अल्टरनेट, वैसे यहाँ लगाया, यहाँ छोड़ दिया, यहाँ लगाया, यहाँ छोड़ दिया, यहाँ लगा दिया। चलो अंदर बाहर लगा देते। अब देखो कितने कार्बन है टोटल अपने पास? कार्बन की वैलेंसी सब जगह 4 हो गई। कितनी? 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4 हो गई। हो गई। अब देखते ना, अभी कुछ दिनों बाद अभी माता चल रही, 9 दुर्गा चल रही, मालूम आपको? गुप्त 9 दुर्गा चल रही हैं। तो बोलते ना 1 2 3 4 मैया जी की जय जयकार। 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4। अब देखो इसमें कितने कार्बन है टोटल? 9 कार्बन काउंट कर सकते हैं। कितने हाइड्रोजन है टोटल? 8 हाइड्रोजन है। कितने ऑक्सीजन है टोटल? 4 ऑक्सीजन है। तो देखो बेटा इसमें कितने? 9 मोल ऑफ कार्बन, 8 मोल ऑफ हाइड्रोजन और 4 मोल ऑफ ऑक्सीजन के होते हैं। जो क्या है? आपका एस्प्रिन। 1 मोल एस्प्रिन में 6.023 10 की पावर 23 एस्प्रिन होंगे। इसके अलावा मैंने आपको बताया द सबस्क्रिप्ट आर द यूज्ड टू write conversion factor for mole of each element in 1 mole compound for aspirin। 1 मोल में कोई हमने बताया आपको C9H8O एस्पिरिन का फॉर्मूला है। फैक्टर तो कितने होंगे? 1 मोल कार्बन
1 मोल एस्पिरिन, 1 मोल हाइड्रोजन अपन 1 मोल एस्पिरिन, 1 मोल ऑक्सीजन में कितने ऑक्सीजन है टोटल 4 है या 8 है या 9। तो देखो 9 मोल कार्बन है, 1 मोल एस्पिरिन में 9 मोल कार्बन है, 1 मोल एस्पिरिन में 8 मोल हाइड्रोजन है, 1 मोल एस्पिरिन में 4 मोल ऑक्सीजन है। कितने हैं ऑक्सीजन? इसका एक न्यूमेरिकल देख लेते हैं। देखो भैया, हाउ मैनी मोल ऑक्सीजन आर इन 0.150 मोल एस्पिरिन में, कितने ऑक्सीजन होंगे? एक दूसरा, हाउ मैनी ऑक्सीजन एटम, एटम कितने होंगे 0.15 मोल एस्पिरिन में? तो सिंपल सा निकाल के देखना, नहीं आया तो हमने सॉल्यूशन दे रखा, इधर आगे पेज बढ़ाना, सॉल्यूशन आ गया। ये लिखा आपका, क्या लिखा? हमने बोला 1 मोल एस्पिरिन में कितना होता है 4 मोल ऑक्सीजन होते हैं। कितने होते हैं 4 मोल। तो भैया 0.15 में कितने होंगे? एस्पिरिन से एस्पिरिन कैंसिल कर दो, जे इंटू कर दे, तो कितना आ गया आपका 6 मोल ऑक्सीजन। कितने आ गए 0.6 मोल, 0.6 मोल ऑक्सीजन। इधर देखो, हाउ मैनी एटम, कितने एटम होंगे 1 मोल में? तो हमने आपको बताया 1 मोल या 4 मोल कितने होंगे? 1 मोल में होते हैं 6.023 10 की पावर 23। 1 मोल में कितने होते हैं 6.023 10 की पावर 23। तो 4 मोल में 4 का इंटू कर दिया, जे आ गया एस्पिरिन, इसको अपन कैंसिल कर दो 1 मोल से, 1 मोल कैंसिल कर दिया। ले भैया इधर देखो 4 का इंटू कर दिया, कितना आ गया? जे आपका यहाँ पर इंटू कर लो 23, और 23 तो रहेगा ही रहेगा, 3.6 इंटू 10 की पावर 23। ठीक है बेटा, ओके, थैंक यू।